तो सेशन कोर्ट से बेल हो गई थी, जिसमें जो है तो मतलब मैंने जो है तो 7 एक्यूज की तरफ से रिजल्टमेंट किया और खिजर पटेल इन्होंने जो है तो 8 एक्यूज की तरफ से बेल फाइल किए थे, जिसमें आज हम लोग को रिलीज लेटर मिल गए और जो है तो टोटल 15 एक्यूज की हमने जो है तो यहाँ पर नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोगों का आज रिलीज लेटर मिल गया और अभी जो है तो सब लोग ये रिलीज लेटर डालने के लिए जा रहे हैं। ये मामले में जो है तो हमको नासिर सिद्दीकी साहब, अबुल आला साहब, आरिफ भाई और जो है तो हमारे हाजी इसाक साहब, ये लोगों ने काफ़ी MIM के इन्होंने हमको काफ़ी जो है तो इसमें मदद की। और आज जो ज़मींदार जो आखिरी मोमेंट पे कम पड़ गए थे, जिसके लिए हम काफ़ी बेल ऑर्डर लेने के बाद भी परेशान हो गए थे, तो जो है तो आज जो है तो ज़मींदार वगैरह भी इन्होंने मुहैया कराए और अभी जो रिलीज लेटर 15 लोगों के कंप्लीट 15 एक्यूज के पड़े हुए में और उनके सारे पेरेंट्स भी खड़े हैं, जो है तो आज इनको हमने रिलीज लेटर दे दिए और जाके इंशाल्लाह आज सारी मामला ठीक रहा तो ये 7:30-8 बजे तक छूट जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, पड़े गांव का वाक़या पिछले 22 तारीख को जब से हुआ था, तो जब से वहाँ के टोटल 24 बच्चे जो है तो उनके ऊपर केसेस बुक हुए थे और लगातार हमारी मजलिस की टीम जो है तो वकीलों से राब्ते में थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करूँगा खिजर पटेल साहब, आदिल बियाबानी साहब, सोहेल भाई और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बेहतरीन आर्गूमेंट करके कोर्ट को ये बताया कि इनको अंदर रखना मुनासिब नहीं है, इन्हें बेल दी जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि इन तमाम लोगों की कल बेल हुई थी और आज सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में जो है तो रिलीज़ का लेटर आज ये वकील साहब के पास में है और आज ये रिलीज़ लेटर हम लोग ले जाकर टपाल में देंगे और इंशाल्लाह वहाँ से बच्चों को लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ अफसोस इस बात का हो रहा है कि ऐसे हसास मामले के ऊपर भी कुछ लोग जो है तो राजनीति करने के लिए उतर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सारा जो मामला है उन्होंने किया, ये किया। मैं जिम्मेदारी से कहूँगा कि जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, चाहे किराड़पुरे का हुआ, कटकट गेट का हुआ, पड़े गाँव का हुआ, ऐसे वाक़यात के टाइम ये स्पॉट पे नहीं पहुँचते, अपने गोदड़ियों के अंदर सोते हैं और जब स्पॉट पे पहुँचते कौन है तो खाद्दा साहब पहुँचते हैं राम मंदिर के पास, उसके बाद में कटकट गेट पे पहुँचते हैं। मैं खुद बज़ाब्ता पड़े गाँव गया था, यहाँ के महल्ले के लोग भी यहाँ पर मौजूद है और ये आके बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर, ऐसा हमारा कहना है, ऐसा मौसी का कहना है, ऐसा इनो समझते हैं, ऐसा उनो समझते हैं, रिक्शे वाले चाचा समझते हैं, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके गुमराही का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन मजलिस कभी भी जो है तो लोगों के हित में, लोगों के लिए काम करना चाहती है, या ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर जो है तो उटपटांग बातें नहीं करती है। अंदर वकील की और जज साहब की बहस हो रही है और यहाँ प्रवक्ता बन के कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं शहरियान से अपील करूँगा कि कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसा समझ रहे कि औरंगाबाद में रोज़ाना फसाद होना, 100-200 बच्चे अंदर जाना और उन्होंने यहाँ खड़े हो जाना कि हम छुड़ाने के लिए हम छुड़ाएंगे। अरे ये माहौल मत बनने दो, जगह पे पहुँचो, लोगों को समझाओ कि ये चीज़ों से नुकसान होगा, ये मदद करना असल मदद होती है। तो मैं जो है तो शहरियान से अपील करूँगा कि ऐसे जो नकली दावे करने वाले लोग हैं, ज़रा उनसे बच के रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज सारे बच्चों को रिलीज लेटर मिल गया और अभी हमारे तीनों साथी जो है हरसुल जेल जो है रवाना हो गए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 5 बजे के पहले टपाल डालना पड़ता है। तो सारे शहरियान औरंगाबाद को मैं ये जो है तला देते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन में रिलीज हो गए। और इसमें जैसे हमारे खिजर पटेल साहब, एडवोकेट आदिल बियाबानी साहब, हमारे सोहेल साहब, मुनव्वर भाई, नजीब भाई, इन लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है इससे मेहनत रही है। और MIM के साथी हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, इसाक हाजी साहब, मैं खुद तो था ही अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आरिफ हुसैनी साहब, ये शुरू पहले दिन से जो है इन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रही बात, मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि जो लोग दुकानदारी खोल के बैठे हैं, मैं सीधा जवाब देना चाहता हूँ कि ये बीजेपी के खड़े करे हुए एजेंट है। ये इनको जो है मीडिया के थ्रू, इनको ऐसे मामला के थ्रू जो है आगे किया जाता है
और बाद में मुस्लिम वोट के बंटवारे के लिए इनको खड़ा किया जाता है कि मुस्लिम जो है वोट जो है वो बटे और जो है नुकसान जो है हमारा हो। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। मैं नहीं बोलता था, मगर अब देखिए 15 लोगों की हम लोगों ने जो है बेल अरेंज की, वकील साहब जो है लगाए, और पहले दिन से इम्तियाज जलील साहब एडवोकेट से जो है बात कर रहे हैं, उनको जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, ले रहे हैं, और लोग यहाँ पे ऐसे हसास मामले में दुकानदारी कर रहे हैं। अरे भाई, ये मसाइल हल करने के हैं, ये मसाइल बढ़ाने के नहीं है कि ये मैसेज आप दे रहे हैं कि भाई आप कुछ भी करो, हम हैं भाई, उनके बदले जेल चले जाओ ना तुम। अरे ये मामले को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसके अंदर बच्चों को भी, जिन मामला जो है इनको मसाइल को, इनको बच्चों को भी समझा के किस रास्ते से हम जा सकते हैं, कानूनी रास्ते हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर हम जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखिए, पड़े गाँव में जो हसास मसला फिरका वारियत की वजह से हुआ था, जिसके अंदर मसलक की गुमराहकुन बयानात की वजह से एक तशद्दुद फूट पड़ा था, उसके बाद में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और पुलिस के तहकीकात के अंदर जितने लोग पहले पुलिस की तहकीकात की जद में आए, पुलिस ने उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े खलमा और बहुत बड़े बड़े एक्ट लगाई थी। लेकिन क्योंकि कोर्ट के अंदर हमारे वकील साहब जनाब बियाबानी साहब, अदिल बियाबानी साहब, सोहेल साहब और ख़ास तौर से खिजर पटेल साहब और उनकी टीम ने बेहतरीन जीरा की, बेहतरीन अंदाज में, क्यों तो देखो इक़दाम कत्ल का मुकदमा था और फसाद बर्पा करने का मुकदमा था, और ये खलमा लगाने के बाद में इसके अंदर जमानत मिलना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अपने स्किल को बराबर बरोकार लाते हुए, अपनी सलाहियतों को कानूनी बरोकार लाते हुए, इन लोगों ने तमाम जो बच्चे आज कैद में जेल के अंदर बंद है, उनकी जमानत कल कराई और आज उनकी जमानत के ऑर्डर लेके आ गए। उसी के अंदर जैसे नासिर सिद्दीकी साहब पहले दिन से इसके अंदर जद्दोजहद कर रहे थे, हमारे अबुल हसमी साहब, फिरोज खान साहब, इसाक हाजी साहब, इसके अंदर तमाम ये अपने कानूनी पैनल से हम बात कर रहे थे। उसके बाद में फिर गुमराहकुन बयानात सामने आना शुरू हो गए। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि शहर के अंदर हमारी सबसे पहली सोच ये है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच ये है कि कहीं भी ना फिरकावारात फसाद हो, ना तनाव हो, ना तशद्दुद हो, और अगर हमारे नौजवान हाथ में कानून लेते भी है तो उनको पहले जिम्मेदार बन के इंतबाह करने की कोशिश करो कि हालत कितने नागजीर हो जाए, आप कानून को किसी भी तरीके से हाथ में ना ले। और अगर नौजवानों के हाथ से कानून जदनी होती है तो खुदारा करके कोई शहर के अंदर इसका सियासी इस्तेमाल ना करे, उसका सियासी इस्तेमाल करके अपनी सियासी रोटियां ना सके। कोई रहो, किसी पार्टी और पक्ष का रहो, कई इल्जामात राम मंदिर के तशद्दुद के बाद में लगाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बात आप रखिए, आप याद रखिए, मैं खुले तौर पे कहता हूं कि राम मंदिर का जो वाकया हुआ था किराड़पुरे के अंदर, अगर उस तशद्दुद को रोकने के लिए खासदार इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब और एमआईएम की टीम अगर वहां नहीं होती तो बताओ मेरे को हालत क्या होते थे। हालत इतने बद से बदतर होते थे कि महाराष्ट्र के अंदर आपको हमको संभालना मुश्किल हो जाता था। तो खुदारा हमारे नौजवान बच्चों को ये कानून हाथ में ना लेने का इंतबाह दो। सबसे पहली जरूरत यह है हमारी कि हमारे हाथ से कानून जदनीश ना हो। सबसे पहली बात यह है कि कानून की जद में हम ना आए, और आने के बाद आज अगर हम कानूनी मदद किसकी कर रहे हैं तो ये हमारा फरीजा है। अगर हम आज आके किसी का अगर फर्ज कर रहे हैं कि हम किसी को महरूसिन को अगर छुड़ाने की बात कर, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना हम उनके अफराद खानदान पे एहसान कर रहे हैं, ना हम उनके परिवार पे एहसान कर रहे हैं, उनके खानदान पे एहसान कर रहे हैं। ये इंसानियत के तकाजे कि हम कानूनी यकजोई पूरी कर रहे हैं। अब इसके बाद में अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक काम कर दिया और सारी दुनिया ने मेरे ही ढोल पीटना और सिर्फ मेरे को सर आगे बैठा लेना, तो ये सोच हमने नहीं रखनी चाहिए। ऐसी सोचों के मज़ीद इस्तेमाल खिलाफ में है। और हम आइंदा, हमने बताया कि राम मंदिर के ऊपर जो वाक़या उसके अंदर क्या हुआ, उसकी तरह शाहगंज में एक हादसा हुआ था। शाहगंज के अंदर 2018 में एक फसाद हुआ था, आप तमाम लोगों को याद है। कोई नहीं आया शहर का। जब आज जितने लोग बातें करने को आ रहे, जितने को इल्जाम लगा रहे, मजलिस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे, सिर्फ तना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में थी। मोहसिन को हमने छुड़ाया भी, और जिनकी इमलाक तबाह हुई थी शाहगंज के अंदर, जिनकी इमलाक तबाह हुई थी, हमने जाती सरफे से उनको फिर से कारोबार को लगाया, अपने खर्चे से लगाया। हमने किसी पे इल्जाम नहीं लगे आप जब कास हो रहे थे आपने क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं करे। तो ऐसे काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। और सिर्फ ऐसे नहीं, जो मजलूमीन दिखेगा और जिसको तरफ सियासी और समाजी तौर पे जिसके साथ नाइंसाफी होंगी, उसके साथ में आपको अगर मैदान में कोई खड़ा हुआ दिखेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिलेगी। ये तमाम बातें आपके गोशे गुजार करना इसलिए जरूरी था कि आज भी जो काम है, 15 लोगों की जो जामीन हुई है, आज 24 लोगों पे तो मुकदमा था। 24 नौजवान बच्चे जेल में हैं, जिनकी 7 हमारे अदिल बियाबानी के पास में है और 8 खिजर पटेल साहब के पास, जिनके सोहेल साहब जीनियर यहाँ मौजूद है। तो 15 लोगों की जामीन, उनकी जमानत का पूरा इंतजाम हमारे अबुल हसन साहब, नासिर सिद्दीकी साहब ने किया। अहम कागजात ला के लगाए।
तो देखिए ये चीजें करना है और हमको शहर के अंदर खुशगवार माहौल पैदा करना पड़ेगा, अमन अमान को लेकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे को लेकर चलना पड़ेगा। ये तमाम ये जितने भी पैनलिस्ट है, हमारे इम्तियाज जलील साहब रुकन पार्लियामेंट की हमको हिदायत थी कि जितने मौरूसिन है आप उनके पास जाओ, उनके घरों तक पहुंचो, उनको मदद करने की पूरी कोशिश करो। ऐसा नहीं कि इससे पिछले टाइम अबुल हसन साहब ने हमने कई लोगों की जगह संभाजी पवार साहब के पास जाके जो लोग बेकसूर थे नासिर सिद्दीक साहब उनको बाहर निकाला, लेकिन हमने तशरीह नहीं की इसकी, हमने इसकी नुमाइश नहीं की और ना हम करना चाहेंगे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि भाई एक दूसरे की शख्सियत की आप पासदारी करते हुए पूरा काम कीजिए और इंशाअल्लाह ऐसे हसरत तमाम दे कि जिससे लोगों के नौजवानों के हाथ में कानून आ सके।